जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि हमारे घटना चक्र का प्रैक्टिस बैच चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। इस क्लास के अंतर्गत आज हम करेंगे मौर्य काल से जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको हम कवर करेंगे, जो कि यूपीएससी, पीसीएस और अदर जितने भी एग्जाम बनते हैं, जो भी जीएस का सिलेबस कवर करते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही मोस्ट होगा। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता चल जाएगा। आपको मेरे बताए पे नहीं जाना है कि मैं आप अपने क्वेश्चंस की तारीफ कर रहा हूं या मेरा प्रैक्टिस सेट बेटर है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बेटर है तो आप करके देख लीजिए। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल देखते जाएगा कि आपको कितना अच्छा लेवल मिल रहा है इन क्वेश्चंस का। ये कि जो क्वेश्चंस आपको घटना चक्र की बुक से आप रिपीट करोगे वो आपको इतनी जानकारी नहीं देगा, क्योंकि आप यहाँ पर अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हो तो आप यहाँ पर जब प्रैक्टिस लगाते हो तो बहुत माइंड सिक्योर करके बैठते हो और इस तरीके से बैठे कि हम एक एग्जाम हॉल में बैठे हैं और उन क्वेश्चन को कर रहे हैं, तभी आपको बेटर होगा और आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट होगा। तो ये मौर्य काल से जितने भी अगर क्वेश्चंस बनते हैं इनको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पहले जो हम ज्यादा अगर क्वेश्चंस की वीडियो हम बना लेते हैं, मान लो 100-150 क्वेश्चंस की अगर वीडियो बना लेते हैं तो बच्चा बोर हो जाता है, तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा 40 क्वेश्चन लेके चले, दूसरे में 40 और तीसरे में 40, तो इस तरीके से 120 या 130 क्वेश्चन हम यहाँ पर कराएंगे आपको। तो अब हम मौर्य काल से संबंधित यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखेगा आपको, उस क्वेश्चन को आपको पढ़ देखना है और देखने के बाद जो उसका राइट आंसर लगे वो आपको बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापित किया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये बताना आपको। इस तरह क्वेश्चन को देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दे रखा है कनिष्क, दूसरा दे रखा है हर्ष और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और तीसरा दे रखा समुद्रगुप्त। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तभी उसका आंसर बता पाओगे, अन्यथा आंसर नहीं निकल पाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि क्वेश्चन को 1-2 बार रिपीट करके पढ़ लेना चाहिए, हो सकता है उसी में से आपको आंसर मिल जाए। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा क्या किया गया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसके बाद ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। तो सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की जब स्थापना की गई तो सबसे पहला वो होगा, और सबसे पहला जब वो होगा तो इसका राइट आंसर भी क्या निकल के आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है, जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो किस ग्रंथ में किसका वर्णन हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ, वो बताना आपको। सबसे पहले दे रखा है भास, दूसरा में दे रखा शूद्रक, तीसरा में दे रखा विशाखादत्त और चौथा में दे रखा अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। थोड़ा ध्यान से देखिए और बताइए, उसके क्वेश्चन को जितना हो सके माइंड रिलैक्स करके बैठिए और बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। थोड़ा ध्यान लगाइए कि हमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएगा विशाखादत्त। विशाखादत्त की एक बुक है मुद्रा राक्षस, उसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन अदर बनता है कि मुद्रा राक्षस से किसकी जानकारी मिलती है, तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और बताइए। ये इसमें दे रखा है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटक्स कहा गया है। तो सेंड्रोकोटक्स किसे कहा गया है ये बताना है, किसके द्वारा, जस्टिन के द्वारा। जस्टिन के द्वारा सेंड्रोकोटक किसे कहा गया है, कोटस किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। किसके द्वारा, विलियम जोन्स ने पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटक्स की पहचान की और मौर्य शासन में चंद्रगुप्त मौर्य को बताया। इसके बाद यार सेंड्रोकोटक ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, तो मैंने बताया था विलियम जोन्स ने क्या की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। मतलब सेंड्रोकोट्स जो कहा गया था सबसे पहले जो पहचान की गई थी किसने की थी, विलियम जोन्स ने की थी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान का भेंट का उल्लेख किया है। तो किसने किया है बताइए। अभी आप ध्यान से देखिए, पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेट करके देखिए, आप बता दोगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रेबो, मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जस्टिन ने की थी। इसके बाद ये रहा
क्या 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बता ही दोगे आप। यूपी से 2002 में पूछा गया था, और उसके बाद यूपी लोअर सब पीसेस में पूछा गया था 2002 में। इसका राइट आंसर बताइए क्या है इसका राइट आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य ही के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? चंद्रगुप्त। वो चंद्रगुप्त बोल रहा हूँ, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। उन्होंने ही चाणक्य उसे बनाया था। ठीक है, इनका दूसरा नाम भी मिलता है, कौटिल्य मिलता है, विष्णुगुप्त मिलता है, तो आपको आसानी हो जाएगा। यहाँ पर कौटिल्य ना होकर क्या हो जाए, विष्णुगुप्त हो जाए तो वो भी इन्हीं का नाम है, और चाणक्य हो जाए तो वो भी उन्हीं का नाम है। ठीक है, तो इसके इनके 3 नाम थे। इसके बाद ये रहा 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन दे रखा है, चाणक्य ने अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे मैंने बताया। तो इनके 3 नाम थे, सबसे पहला विष्णुगुप्त, दूसरा चाणक्य, और तीसरा क्या? तीसरा कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, विष्णुगुप्त। इसके बाद ये रहा 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और बताइए। चाणक्य का अन्य नाम था, तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, क्या है? एक है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, दूसरे में दे रखा आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, इसके बाद दे रखा शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है, और उसके बारे में हम पढ़ते भी हैं, और एक टीवी पे सीरियल भी आता है किसी इसी नाम से, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की जो शासन की पुस्तक है वो कौन सी है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और बताइए। निम्नलिखित में से किस राजा के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो राज्य का कौन सा 7वां अंग था ये बताना है आपको। पहले में दे रखा जनपद, दूसरे में दुर्ग, चौथे में दे रखा मित्र, और चौथे में दे रखा कोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप ध्यान से देखो तो आसानी से मिल जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इधर रखा है राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग है मित्र। ये रहा 12 को आप ध्यान से देखिए और बताइए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो अभी पीछे हमने क्वेश्चन क्या है, किस पर डाला गया है? धार्मिक जीवन पर, आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, इसके बाद सामाजिक जीवन पर। तो हाँ भी हमने किया था। शासन की जानकारी हमें किससे मिलती है? अर्थशास्त्र। किसके? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है। तो जब हम शासन चलाएंगे तो उसके लिए कुछ नीति होंगी, राजनीति की जरूरत होगी, तो हमें क्या होगा यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे। तो इसका नीतिक नीतियाँ, तो मतलब राज्य के चलाने के लिए जो नीति की जरूरत होती है हमें किसके द्वारा मिलती है? वो अर्थशास्त्र के द्वारा मिलती है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा हमारा 13 को आप ध्यान से देखिए। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो प्रिंस से की जा सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए कि राजा संबंधित जुड़ी हुई हमें जानकारी किससे मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। तो मैकियावेली जो संबंधित है वो किसके बारे में बता रही है? प्रिंस के बारे में बता रही। तो जब दोनों को हम मैचिंग करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन निकल जाएगा। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे इसकी जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 14 को आप ध्यान से देखिए। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो डिमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? थोड़ा ध्यान से देखिए और सोचिए, बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, अशोक के, कनिष्क के। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये बहुत आसान है। किसके? थोड़ा दिमाग लगाइए। डाइमेकस, थोड़ा ध्यान रखो। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट हो जाएगा। बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डिमेकस नाम का एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो यहाँ पर आपको जानकारी मिल गई कि कहाँ का सीरिया का जो राजा था उसके द्वारा क्या हुआ कि इसे भेजा गया था डायमेकस को। इसके बाद ये रहा 15 को आप ध्यान से देखिए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, तो किस चीजों से बना है ये बताना है। ईंटों का
पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। एक बात और ध्यान में रखना, आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं उस क्वेश्चंस में पूरी जानकारी नहीं होती है, लेकिन उनके जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शन के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना है, तो मुख्यतः बना है किन चीजों का बना है, तो थोड़ा सा अनुमान ऑप्शन से लगाना होता है। कभी ये सोचो कि क्वेश्चंस में हमें पूरी जानकारी मिलती है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में पूरी जानकारी नहीं मिलती है, तो थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों का भी। तो ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का, तो बताइए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचो क्या हो सकता है। ईंटों का हो सकता है, पत्थर का हो सकता है, मिट्टी का, चलो मिट्टी का तो हो नहीं सकता, ये तो छोड़ दो, महल मिट्टी का बना ही नहीं सकता, तो हम इसका राइट आंसर जो जाएगा सी हो जाएगा। इधर रखा 17 को आप ध्यान से देखिए और बताइए। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, तो ये बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, वो बताना है आपको। ये कपिलवस्तु का था, पाटलिपुत्र का था, श्रावस्ती का था और बनारस का था। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र का। ये रहा 18 को आप ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, तो अशोक ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने और कुणाल ने। तो उसका राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने ही दक्षिण भारत विजय की प्राप्ति की थी। ठीक है, अशोक के अभिलेखों से इसकी जानकारी यहाँ मिलती है। इसके बाद ये रहा 19 को आप ध्यान से देखिए और बताइए। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के किस शासक ने पहली बार जीता, किस शासक ने पहली बार जीता था, ये बताना है। गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। हर्ष ने, सकंदन गुप्त ने, विक्रमादित्य ने, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये इसी ने जीता था, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद ये रहा 20 को आप ध्यान से देखिए। अभिलेख, ये अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का परमार पश्चिम भारत पर भी था। तो पश्चिम भारत पर हमने विजय प्राप्त की थी, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ये किसके बारे में मिलता है, अशोक के रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी मोस्ट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद ये रहा 21 को आप ध्यान से देखें। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है तो रुद्र दामन के, ठीक है, अभिलेख से जानकारी मिलती है, जो जूनागढ़ में है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा, जो दो क्वेश्चन हमारे मिलते जुलते हैं, पिछले क्वेश्चन से मैच करते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम थोड़ा जल्दी करा देते हैं क्योंकि तुम्हारा समय बच जाए, ठीक है ना। थोड़ा उस क्वेश्चन को आप 2 बार रिपीट कर लीजिएगा तो आपको उसका राइट आंसर मिल जाएगा, वो पिछले वाले से मैच करता है। तो इसलिए मैं सोचे कि हम थोड़ा जल्दी करा रहे हैं, तो जल्दी कराने का मतलब यही है कि तुम्हारा समय बचे और जल्दी क्वेश्चन कर पाओ। इसके बाद ये रहा 22 को आप ध्यान से देखिए और बताइए। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, जो कि भारतीय राजा ने हराया था, तो किसे हराया था ये बताना है आपको। ये समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 23 में दे रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। तो किस वर्ष में पराजित किया था, 305 ईस्वी में पराजित किया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक मैप दे रखा है, उस मैप को आप ध्यान से देखिए। 24 में एक मैप दे रखा है, तो इस मैप में बताया गया है कि जो साम्राज्य था जिसमें ये मार्किंग की गई है ब्लैक वाली, ये किसका था। तो यहाँ इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने मैप में देखा है, एनसीईआरटी में देखा है कि इतना बड़ा शासन, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था, अशोक के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है 25 को आप ध्यान से देखिए। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। तो अशोक ने, अकबर ने, रणजीत सिंह ने, शिवाजी ने। तो सबसे ज्यादा सहिष्णुता का जो शासन था वो किसका था, अशोक का था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद 26 को आप ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अशोक के राज्य में सम्मिलित नहीं था वो क्षेत्र आपको बताना है। श्रीलंका, कलिंग, बिहार, अफगानिस्तान। तो श्रीलंका, अभी तुमने पीछे मैप देखा था, उस मैप में श्रीलंका
मैप में नहीं था। तो अफगानिस्तान भी ऊपर देखा होगा आपने, अफगानिस्तान भी उसके अंदर था, बिहार भी था और कलिंग भी था। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद ये 727 को आप ध्यान से देखिए, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो दक्षिण भारतीय राज्यों का जो उल्लेख हुआ है वो किस अभिलेख में हुआ है ये बताना है आपको। तृतीय मुख्य अभिलेख में, द्वितीय मुख्य अभिलेख में, नवम मुख्य अभिलेख में और प्रथम स्तंभ अभिलेख में। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। तो इसके बाद ये रहा हमारा 28 को आप ध्यान से देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था, जनता के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया है, अशोक ने किया है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अशोक। ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन ईजी है उन क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा समय लगाने से हमें महारथी नहीं बनना है, हमें क्वेश्चन को सोल्व करके आना है, ना कि उस क्वेश्चन पर पीएचडी करनी है कि ऐसा क्यों 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 है। तो हमें ये नहीं सोचना है। इसके बाद ये रहा 29 को आप देखेंगे, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। तो यह तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत आसानी से इसका क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा। तीर्थ यात्रा में इसकी कोई जानकारी नहीं हो सकती है। मोक्ष में विश्वास नहीं हो सकती है। इसके बाद पशु चिकित्सालय खोले, इसमें भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखो इसकी उपाधि से हमें ये मानती है देव नाम प्रिय की उपाधि से हमें ये जानकारी मिलती है कि ये बात सत्य है। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 30 में रखा, निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक का राज्य काल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। तो तृतीय बौद्ध समिति का होने का जो उल्लेख मिलता है वो किससे मिलता है, अशोक के अभिलेख से, दीपवंश से, महावंश से और दिव्यदान से। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचो, क्योंकि इजी क्वेश्चन नहीं है ये, यूपीपीसीएस प्री 1999 में पूछा गया था। तो क्या 2 और 3 इसका राइट आंसर है। दीपवंश और महावंश से इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर है। इसके बाद दे रखा 31 में दे रखा है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी। तो बौद्ध सभा जो आयोजित हुई थी वो कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। या तो आपको सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर बी है। इसके बाद दे रखा है 32 को आप ध्यान से देखिए, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन कौन थे बौद्ध धर्म के अनुयायी, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। तो इसको बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए, एक तो अशोक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। चंद्रगुप्त मौर्य थे, नहीं थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे या नहीं थे, सोचो थोड़ा सा, नहीं थे। इसके बाद बिंदुसार थे, नहीं थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दूसरा और चौथा, मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दूसरा और चौथा, मतलब अशोक और दशरथ इनके अनुयायी थे बौद्ध धर्म से। इसके बाद दे रखा 33 में दे रखा रज्जुक थे, कौन थे बताइए। रज्जुक जो थे मौर्य शासन के अधिकारी थे। रज्जुक जो कहा जाता था कि मौर्य काल में अधिकारी होते थे उनको रज्जुक कहते थे, ठीक है। इसके बाद 34 में दे रखा सार्थवाह किसे कहते थे। सार्थवाह व्यापारियों के काफिले को कहते थे। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपको एनसीईआरटी में आपने पढ़े होंगे, और आपको एनसीईआरटी में अगर याद हो तो ये पक्का आपको वहां पर मिल जाएगा, किसमें, आरएस शर्मा में, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 35 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य शासन का भाग नहीं था। इधर रखा अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रहारिक, इसका राइट आंसर है। तो इसका बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा जानकारी है, युक्त जिले के अधिकारी होते थे, रज्जुक क्या होते थे, काफिले के होते थे, ठीक है। अभी मैंने पीछे बताया था रज्जुक जो होते थे वो मौर्य शासन काल में क्या होते थे, शासन अधिकारी होते थे, ठीक है ना, इसके राज्यवश के। इसके बाद प्रादेशिक ये मंडल का प्रधान होता था। तो यहाँ पर युक्त जिले का होता था, और रज्जुक क्या राजस्व विभाग का अधिकारी होता था, और प्रादेशिक जो होता था वो मंडल का प्रधान होता था। और जो अग्रहारी है इसकी कोई जानकारी इसमें है नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है
36 को आप देखेंगे सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण किया था किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था, अशोक ने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था, कनिष्क ने किया था। तो उसका राइट आंसर क्या? बी हो जाएगा, अशोक ने। ठीक है, सारनाथ का जो स्तंभ है उसका निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था। इसके बाद दे रखा 37 दे रखा निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ जो स्तूप माना जाता है वो किसे माना जाता है? सांची के स्तूप को माना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 38 को आप ध्यान से देखें तो आपको जल जाएगा सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद दे रखा 39 देगा सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अशोक ने बनवाया था। सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर भी डी हो जाएगा। और इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखी सूची 1, मतलब सूची 1 में दे रखा है स्थान और दूसरे में दे रखा है स्मारक या भवन। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है आपको सारनाथ, ऐसे मैच करना है इसको, हमें किस किस से मिलाना है? श्रावस्ती है, कौशाम्बी है, श्रीनगर है, इस तरीके से मिलाना है। तो आप ध्यान से देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए। सारनाथ में क्या है? सारनाथ से मैच करेंगे हम। ठीक है, सारनाथ से मैच करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा धम्मेक स्तूप। ठीक है, धम्मेक स्तूप है तो इसका मतलब सी को ए से मिलाना, सी को ए से मिलाएंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बैठते हैं हमारे, सी और डी, ये 2 ऑप्शन इस तरीके से बैठते हैं। तो थोड़ा देखो, सारनाथ, धम्मेक स्तूप, इसके बाद कौशाम्बी को थोड़ा मैच कीजिए। कौशाम्बी को आपको थोड़ा कुछ याद आ रहा होगा, घोसीताराम मठ। ठीक है, तो इसे कौशाम्बी को मतलब ए से हम किसे मिलाएंगे? ए से किसे मिलाएंगे? ए से हम मिलाएंगे 2 को, ए से 2 को मिलाएंगे, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बैठते हैं, ये भी हमारा अभी ठीक नहीं होता है। इसके बाद श्रावस्ती, सेहत महत, तो यहाँ पर सेहत महत, तो श्रावस्ती को डी को हम 4 से मिलाएंगे, तो डी को हम 4 से मिलाएंगे तो उसका राइट आंसर जो बैठता है वो बैठता है सी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा होती तो बताता हूँ। कौशाम्बी, घोसीताराम मठ, इसके बाद कुशीनगर है नारदभर स्तूप, इसके बाद सारनाथ है मेघ स्तूप, इसके बाद श्रावस्ती, सेहत महत। तो इस तरीके से हमने आज के जो हमारा पहला क्वेश्चन थे 40 वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगे आपको और ये क्वेश्चन का लेवल क्या है। आपको पीसीएस यूपीएससी में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और जितने भी अदर एग्जाम है, जो कि अब हर किसी एग्जाम का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है, तो वो क्वेश्चन यहीं से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके उतना डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाकर मुझे बता सकते हैं कि कमेंट में कि मेरे क्वेश्चन इतने ठीक गए हैं। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, अदर जो भी लिंक है उन सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपको तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और आपका जो भी सजेशन है वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं आप।